भगवान से प्रे करो कि वकीलों की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लोग वकीलों से और पुलिस से बहुत डरता है, और डरना भी चाहिए, है ना। तो अभी तुम सलाह वाले नहीं हुए, अभी तुम्हें क्या जरूरत है ना, तो बड़े हो जाओ। हाँ, इन 3 लोगों की प्रार्थना करो कि इनकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये लोग भी कभी ये प्रार्थना नहीं करते डॉक्टर की ज्यादा से ज्यादा लोग मरीज हूं हमारे पास आए, ऐसा नहीं करते, वो लोग करते ही नहीं। वो तो अब आ जाते हैं, भाई इतना रोड चल रहा है, वाहन चल रहे हैं, दुर्घटनाएं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग हो रही, भूकंप आ रहा है, जमीनें फट रही हैं, बाढ़ आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यार, आपदा तो होगी, स्वाभाविक बात है। और चूंकि लोग बेईमान हैं तो फ्रॉड करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, और जब ये सब चीजें होंगी तो फिर इनकी भी जरूरत पड़ेगी। भाई दुर्घटनाएं होंगी, कुछ होंगी, तो क्लेम लेने के लिए तो फिर जाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाता है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, तो सबकी जरूरत पड़ जाती, पर हो सके तो ना पड़े तो ज्यादा अच्छी बात है। चलो आगे, तो हम लिख रहे थे, आपको हमने ट्रांसलेशन के लिए स्टोरी दी थी, ठीक है, तो बोलते जाओ, हम यहाँ लिखते जा रहे, ठीक ठाक लिख लेना। मुझे लगता है, तो इसी प्रकार ट्रांसलेशन होता है, मुझे लगता है, तो हम क्या करेंगे, आई थिंक। फिर ठंड का समय बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, द कोल्ड सीजन इज वेरी गुड, कोल्ड सीजन इज वेरी गुड। फिर कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर ठंडा मौसम होता है, वो भी हो जाएगा, और कोल्ड सीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सीजन मतलब ऋतु होता है, कोल्ड सीजन या क्लाइमेट जैसे कहते हैं, ऋतु, ठीक है। आगे, यह समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है, तो क्या हो जाएगा, दिस टाइम इज, पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर स्टडी। चलो भाई, यह समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद, हमारा दिमाग ठीक से काम करता है, तो क्या हो जाएगा, आवर माइंड, हाँ, वर्क प्रॉपरली, हमारा दिमाग ठीक से काम करता है, आवर माइंड वर्क्स प्रॉपरली, हमारा दिमाग ठीक से, ठीक है। आगे, हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, बी टेक प्रॉपर डाइट, हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से खाना खाते हैं हम लोग, है ना। फिर स्लीप प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली। फिर भाई, स्वस्थ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी हेल्दी, बी हेल्दी। फिर therefore this season is good for health, ये सीजन अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ, ठीक। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, देखो इमेजिनरी स्टोरी थी, इसे हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसे बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी। क्या आप मुझे बता सकते हैं, डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं। अगर आप अपने से बड़े से पूछ रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूछेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुड, हाँ, कुड यू टेल मी कलेक्टर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम कलेक्टर, हाउ टू बिकम कलेक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कलेक्टर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम कलेक्टर। फिर सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए, सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको समझ लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, क्या समझ लेना चाहिए, दैट, की के लिए क्या बोलेंगे, दैट शिक्षा ही सब चीजों की बुनियाद है, यह शिक्षा ही सब कुछ की बुनियाद है, एजुकेशन इज द बेस, बेस बोल रहे हैं अपन उसको,
एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, शिक्षा ही सब चीजों की बुनियाद है। ये ट्रांसलेशन क्लास है। ओके, आगे। बाकी दूसरी चीजें दूसरे नंबर पर आती हैं। अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू बिकम कलेक्टर। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम कलेक्टर, तो आपके पास जरूरी योग्यता होनी चाहिए। आपके पास जरूरी योग्यता होनी चाहिए। यू शुड हैव, जरूरी को क्या बोलेंगे? इसेंशियल। इसेंशियल, नेसेसरी जरूरी होता है, इसेंशियल मतलब आवश्यक, इसेंशियल योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी। यू शुड हैव इसेंशियल एलिजिबिलिटी। जैसे सच एज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्यों कृष्णा, इतना लेट क्यों आते हो? अच्छा अच्छा, मुझे लगा तैयार हो रहा था तू स्कूल से आके। तो स्कूल से आके आज सीधा आ जाया करो, तुम इतना तैयार क्यों होते हो? मैं स्कूल से सीधा आके पढ़ाने लगा। अब तुम्हारे जैसा मैं कहीं तैयार होता, मैं सोचता कि सलमान खान बन जाऊं, तो मैं तो फिर और टाइम लग जाता। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी तुम्हारे चक्कर में, वैसे ही लेट हो गया था। मैं बीओ ऑफिस में था मैं। अच्छी बात है, नहीं तो वो 10 मिनट और लग जाते उसमें। ठीक है, एज योर एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, क्वालिफिकेशन। तो आगे उसके बाद क्वालिफिकेशन। देखो, सच एज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो एमएससी हो सकता है, एमए हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप यूपीएससी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर दैट यू मे पार्टिसिपेट, सम्मिलित हो सकते हैं, पार्टिसिपेट इन द एग्जाम ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आपको 2 स्टेज की परीक्षा और 3 स्टेज में इंटरव्यू पास करना पड़ता है। हाँ, तो क्या हो जाता है? यू हैव टू क्वालिफाई कितना? 2 स्टेज एग्जाम्स, 2 स्टेज एग्जाम, 2 स्टेज का एग्जाम एंड ऊपर लिख दे रहे हैं, एंड एक लाइन और मिटा देते हैं, 2 स्टेज एग्जाम एंड इंटरव्यू। उसके बाद हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, हमने लिख दिया यू हैव टू क्वालिफाई 2 स्टेज एग्जाम एंड इंटरव्यू। अगर आप अपनी मेरिट लिस्ट में बना पाते हैं, इफ यू आर
एबल टू, अच्छा मैंने हिंदी बोल के नहीं बताया, अगर आप अपनी रैंक मेरिट लिस्ट में बना पाते हैं या मेरिट लिस्ट में ला पाते हैं, इफ यू आर एबल टू गेट योर रैंक इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, तो आप आईएएस अधिकारी बन सकते हो। मेरिट की स्पेलिंग क्या है यार? स्पेलिंग्स ऑफ मेरिट लिस्ट, ओके, क्योंकि मुझे गलत लग रहा है मेरिट, नहीं क्यों, मेरिट की स्पेलिंग क्या है? मेरिट में आते हैं वो वाली, बस इतना ही है, MERIT, ठीक है, चेक कर लो एक बार, मेरिट लिस्ट है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू गेट योर रैंक इन मेरिट लिस्ट, अगर आप अपनी पोजीशन मेरिट लिस्ट में बना पाते हो तो आप आईएएस अधिकारी बन सकते हो। सो यू कैन बिकम IAS ऑफिसर, क्या? हाँ ये सही बात है, यू आर ऑलवेज राइट, women are always right, if the woman is wife then she is absolutely right, 101% right. Woman is always right, if the woman is wife then 100% right, without any doubt they are right, okay. yes, आगे, इनकी स्पेलिंग्स मुझसे अच्छी हैं, ये स्पेलिंग्स ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, ये बात तो है। आगे, यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा है, दिस इज द टफेस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। फिर इनफ, चलो, तो ये हमारी रैंडम स्टोरी थी। इसके बाद हम फिर आज आपको एक स्टोरी लिखवाएंगे जिसको आपको करके आना है। इस प्रकार की जब आप स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं तो आपके अंदर थॉट्स प्रोसेस जनरेट होती है, आपके अंदर थॉट्स जनरेट होते हैं कि किस प्रकार से आप स्टोरी बना सकते हैं। अभी विचार, हाँ, विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, दरअसल बिना उसके विचार उत्पन्न नहीं होते। अच्छा, हम लोग क्या है, जनरली अभी जो परिस्थितियां सामने होती हैं उन पे तो हम बात कर लेते हैं, जो सामने देखते हैं, जो पाते हैं, जो हमारे साथ घटता है वो हम बता देते हैं, लेकिन नई चीजें हम जनरेट नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि नहीं? कंसीडर, विचार करना होता है। थॉट्स मतलब सोचना, थॉट मतलब खुद के विचार, थॉट मतलब सोचना होता है, थिंक मतलब सोचना, थॉट सेकंड फॉर्म होता है, तो हम थॉट्स बोल देते हैं, विचार। तो अपने आप विचार, जैसे कि आपने देखा होगा जो कवि रहते हैं, कवि वो कैसे विचार कर करके, कल्पना कर करके कविताएं लिखते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि वैसी सिचुएशन अपने सामने लाते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी किताबें लिखी हैं तो कल्पना करके, कहानियां लिख देते हैं, कविताएं लिख देते हैं, कल्पना। तो ये जो स्टोरी है ना, कल्पना जितनी ज़्यादा होगी आपके पास इमेजिनेशन, उतना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, कन्वर्सेशन कर पाओगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल पूछना है तो कैसे पूछोगे? इमेजिनेशन। कुछ लोग जो है कितने ज़्यादा बात कर लेते हैं और आपको यही पता नहीं रहता कि सामने वाले से क्या बात करेंगे, और कुछ लोग घंटों बात कर लेते हैं, सीधा जाएंगे, हेलो अंकल, नमस्ते अंकल जी घर तो बहुत अच्छा बना है, अंकल जी पैंट कहाँ से ले आते इसका आपने, इसका तो पैंट बहुत अच्छा है, इसका जो कलर है वाह क्या शाइनिंग है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, वाह शाइनिंग मार रहा है, अंकल जी आपकी टेबल भी बहुत शानदार है। आप जाके बैठ जाओगे अंकल जी घर में, अंकल जी नमस्ते, बैठे, कुछ बोले ही नहीं रहे, सोच रहे हैं क्या बोले, ठीक है। और बोलेंगे भी तो ऐसा है कि अंकल बोले गेट आउट, अंकल जी कितने साल के हो गए? बेटा अभी तो हम 40 के हैं। अंकल जी लग तो 60 के रहे, बोल निकल इधर से। और कुछ लोग जो रहते हैं उनको थॉट्स, उनको पता होता है कि क्या बात करना है, कैसे करना है, तो ये बात है, इसी को थॉट प्रोसेस। कितना ज्यादा आपके अंदर विचार करने की क्षमता है, कितने सवाल पूछ सकते हो आप कहाँ से आ रहे हो, कब गए थे, कैसे गए थे, कैसे आए, क्या यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है, कितने पैसे खर्च हुए, वहां से आपने क्या खरीदा, वहां आपका कैसा अनुभव रहा, वहां आपको कैसा लगा, ये सब क्या है,
हाँ ठीक है, तो इस प्रकार चल अगला जो है अगला हम कर लेते हैं, उसके बाद बेटा 2 मिनट पढ़ा रहे हैं भैया को, ठीक है। अरे तेरी